जय श्री राम। ज्ञान संजीवनी के पावन उद्देश्यों द्वारा निर्मित एवं संचालित व्यासपीठ.org में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मानस मधुकर स्वामी संदीपाचार्य और आज उपस्थित हूं आपको यह बतलाने के लिए कि भगवान की कथा के श्रवण का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। तो इसकी स्पष्ट व्याख्या श्री रामचरितमानस में एक प्रकरण में नजर आती है, जब भगवान राम लक्ष्मण को यह कहते हैं कि थोरे हो मह सब कहव बुझाई, सुनहु तात मन मति चितलाई। लक्ष्मण को यह कहते नजर आते हैं कि लक्ष्मण, मैं थोड़ी ही देर में और बहुत ही सीमित शब्दों में ही तुम्हें यह बताने का प्रयास करता हूं, और उसको सुनो तुम कैसे, सुनने का तरीका कैसा होना चाहिए। सुनहु तात मन मति चित्त लाई, अर्थात श्रवण करो, किसी बात को सुनो तो मन वहीं रखो, बुद्धि वहीं रखो और चित्त वहीं रखो, अर्थात तीनों एक जगह होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मन एक जगह हो, बुद्धि दूसरी जगह हो और चित्त तीसरे जगह हो। तो इस स्थिति में जब असंतुलन खड़ा होगा, यह असमन्वय की स्थिति आएगी, तो श्रवण का कोई फल नहीं मिलेगा, उसका जीवन पर कोई प्रभाव नजर नहीं आएगा। अर्थात भगवान राम का ये कहना था कि लक्ष्मण, मेरी बात सुनो, और किस तरह से सुनो। अतो थोरे हो मह सब कहव बुझाई, सुनहु तात मन मति चितलाई। मन, बुद्धि और चित्त को एक जगह रख के सुनो। श्री रामचरितमानस में अंतःकरण चातुष्य की चर्चा आई है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो कथा श्रवण में अहंकार का तो लोप करके ही व्यक्ति श्रवण करने जाता है, तो अहंकार का तो लेस मात्र वहां कोई गुजारा नहीं है, उसे रहना नहीं चाहिए। अब बचती है तीन चीजें, मन, बुद्धि और चित्त। तो कथा श्रवण में इस चीज का ध्यान रखना होता है कि कथा सुने तो मन वहीं हो, बुद्धि वहीं हो और चित्त भी वहीं हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर सती के साथ जो घटना घटी वैसा ही कुछ जीवन में आने की संभावना रहती है। जैसे अगस्त्य ऋषि की कथा सुनते समय सती ने असंतुलन खड़ा किया था, मन कहीं और था, बुद्धि कहीं और थी, चित्त कहीं और था, और श्री राम कथा समझ नहीं पाई, और जिसका कारण ये हुआ कि कालांतर में महादेव से सती को अलग होना पड़ा और दुख उठाना पड़ा। अर्थात श्रवण का तरीका ये हो कि मन, बुद्धि और चित्त तीनों को एक जगह केंद्रित करके और तब कथा का श्रवण किया जाए। इससे राम की कृपा प्राप्त होगी, इससे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन नजर आएगा। अतः जहां सुने, भगवान की कथा सुने, जिसकी कथा सुने, मन, बुद्धि और चित्त को एक जगह रखकर सुने। जय श्री राम।